ये वाकया उत्तर प्रदेश उन्नाव के पोनी रोड का है। पोनी रोड पर बहुत टाइम पहले इलाकों से जुड़ा एक पुराने और सुनसान रास्ते का है, जिसे लोग पोनी रोड के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस रास्ते पर अक्सर जिन्नात का बसेरा होता है और अजीब घटनाएं घटती हैं। ये वाकया कई साल पहले का है। इस सड़क पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के सदस्य इस रास्ते से होकर अपने काम पर जाया करते थे। एक रात जब परिवार का सबसे छोटा बेटा रिसालत रास्ते से गुजर रहा था, तो अचानक उसे किसी ने पीछे से पुकारा, रिसालत, रिसालत। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। ये घटना उसके साथ कई बार हुई और हर बार उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि पोनी रोड पर जिन्नात का साया है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ हर रोज मगरिब के बाद बहुत जोर जोर से कुत्तों का रोना सुनाई देता है और उन्होंने वहाँ रात के समय एक लंबी परछाई भी देखी है जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे उस सड़क से गुजरे तो उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और गाड़ी के पास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि फुसफुसा रही हो। इस वाक़ये की सबसे डरावनी और खतरनाक बात यह है कि जिन्नात सिर्फ रात में मगरिब के बाद ही दिखाई देते हैं और जो लोग इस रास्ते पर जाते हैं वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं या कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह जिन्नात उन लोगों को परेशान करते हैं जो लोग नापाकी हालत में रहते हैं। इसी वजह से लोग इस सड़क से रात के समय आने जाने से डरते हैं और इसे श्रापित जगह मानते हैं। इस वाक़ये के बाद इलाके में डर और अफवाहों का माहौल और भी गहरा हो गया। लोगों ने पोनी रोड से जुड़ी और भी विचित्र घटनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि दहेज के लिए बहू को जलाकर मार दिया था तो उसकी आत्मा रात में भटकती है, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उस हादसे में जो मरे थे उनकी आत्मा है। और कुछ कीमती लोग जो जिन्नात के किस्सों को महज अफवाह मानते थे, उन्होंने इस रास्ते से रात के समय बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से भी कई अजीब अनुभवों के साथ वापस लौटे। रिसालत, जिसने पहले जिन्नात की आवाजें सुनी थी, अब धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगा। उसके परिवार ने उसे कई डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक रात जब रिसालत की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो उसके परिवार ने गांव के एक बुजुर्ग की सलाह पर एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने बताया कि रिसालत पर जिन्नात का साया है और उसकी हालत खराब होने का यही कारण है। मौलवी ने पूरे परिवार को घर में कुरान की तिलावत करने और रोजाना नमाज पढ़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने घर के चारों ओर सुरक्षात्मक आयतें पढ़कर उन्हें तावीज में बांधकर लटकाने को कहा। मौलवी ने ये भी कहा कि जिन्नात से बचने के लिए इस रास्ते से रात के समय न गुजरे और अगर गुजरना पड़े तो वजू धार्मिक रूप से पवित्र की हालत में रहें। कुछ दिनों बाद एक और डरावनी घटना हुई। एक स्थानीय युवक, जिसे पोनी रोड की कहानियों पर विश्वास नहीं था, वह अपने दोस्तों के साथ देर रात बाइक पर उस रास्ते से गुजरा। जैसे ही वे रास्ते के बीच पहुंचे, अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टॉप नहीं हो पाई। इसी बीच उन्होंने अपने चारों ओर अजीब सी हलचल महसूस की, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। डर के मारे वे बाइक वहीं छोड़कर भागे और जब सुबह वापस आए तो बाइक वहीं खड़ी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि बाइक के चारों ओर मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई बहुत भारी शरीर का व्यक्ति वहां चला हो। इस घटना के बाद लोग और भी ज्यादा डरे हुए थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें रात के समय पोनी रोड पर छायाओं का दिखना
कुत्तों का रोना और हवा में अजीब सी गंध महसूस होती थी। धीरे धीरे इस रास्ते से रात के समय आने जाने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जिन्नात सदियों से यहाँ बसे हुए हैं और अगर उन्हें परेशान न किया जाए तो वे भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन जो लोग उनकी मौजूदगी को चुनौती देते हैं या नापाक हालत में होते हैं, उन्हें भी परेशान करते हैं। आखिरकार लोगों ने पोनी रोड को एक डरावनी जगह मान लिया और इसके आसपास के इलाकों में भी रात के समय जाने से लोग कतराने लगे। और जब से लेकर अभी तक लोग वहां जाने से डरते हैं और जाना होता है तो मगरिब से पहले ही जाते हैं। धन्यवाद। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।